हेलो नागेश जी। हाँ जी। जय संविधान। जय संविधान। हम वापस आपके पास आ गए और नागेश जी का मोबाइल बज रहा है। आ, कल रमाई की हम याद कर रहे थे। हाँ। रमाई यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी। धर्मपत्नी। धर्मपति धर्मपत्नी यानी धर्म। हम्म, धर्म यानी कर्म हम्म, के अर्थ से हम बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। हम्म, तो याद आते समय, स्मृति आते समय हम्म, रमाई का जो कार्य है इतना हम्म, बड़ा था हम्म, कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कितनी आ, कितना त्याग और आ, उन्होंने कितना त्याग किया है बाबा साहब का साथ देने के लिए। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ नागेश जी हम्म, कि बाबा साहेब अम्बेडकर जब इंग्लैंड में गए हम्म, तो अपनी पत्नी को वो खत लिखते थे, हाँ, प्रिय रामू करके। हाँ, तो बहुत से खत है इसे। हम्म, दो खत का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हम्म, एक खत ऐसा है, प्रिय रामू, मुझे फौलादी हम्म, पंख आ गए। हम्म, हम्म, मुझे ये संपूर्ण समाज रचना बदलनी है हाँ, और मैं तूफान हूँ। हम्म, तेरे को तूफान से साथ देने का है। हाँ, हाँ, तेरे को तूफान से साथ देने का है। हम्म, अगर तू, हम्म, क्या तू मेरे को मदद करेगी? हम्म, सवाल है। हम्म, अगर तू मेरे को मदद करेगी हम्म, तो मैं हम्म, उम्र भर हम्म, ऋणी रहूँगा। ऋणी रहूँगा। इसमें क्या आपको बताने का है? अभी इसमें ऐसा लगता है मुझे कि जब बाबा साहब ने अपने पर्सनल लाइफ में जब माता रमाई से बातचीत की होगी तो अपना आगे का ध्येय रखते हुए उन्होंने उनसे अपेक्षा की होगी कि जैसे महात्मा फुले को सावित्रीबाई ने साथ दी, ऐसे ही साथ अगर तुम मुझे दोगी तो मैं कुछ कर सकूँगा। जैसा आपने बताया कि मुझे मतलब फौलादी पंख मिले हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और आपने क्या कहा कि तूफानों के साथ हाँ, संग हम्म, मुझे रहना पड़ेगा। हाँ, एक बार मुझे याद आया कि वो राजकवि प्रदीप उनकी जो गीत था ना उनका, कि ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो ये बाबा साहब को ये गीत पसंद था और वो उसमें अपना संघर्ष ढूंढते थे कि अपना निजी जीवन ढूंढते थे वो उस गीत में। ये बात को आपने जिक्र की तो हम्म, 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर, हम्म, ये पिक्चर 1956 का है, आ, तूफान और दिया। तो दिया और तूफान। हाँ, वो उस टाइम जब बाबा साहेब धम्म स्वीकार करते थे नागपुर में, हम्म, उस टाइम एक गाना लगाया जाता था, हाँ, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया हम्म, हम्म, तूफान के साथ। हाँ, ये तूफान यानी क्या है, हम्म, कि अभी हम बाद में उस खत के ऊपर आएंगे। हाँ, तूफान यानी जो कर्मठ हाँ, अंधश्रद्धा, व्यवस्था यहाँ की रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी परंपरा। विषमता, हम्म, उसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने सामना दिया। सामना दिया है। तो उधर वो बाबा साहब अम्बेडकर अपने पत्नी को ऋणी रहेंगे ऐसे हाँ, बोले। हाँ, ये जो कृतज्ञता है हाँ, ये बुद्ध से आ गए है। हाँ, और उसको क्या बोलते हैं? कि आ, भगवान बुद्ध जैसा कृतज्ञ दुनिया में नहीं हुआ। दुनिया में नहीं हुआ। हम्म, तो वो बोले मैं आप तेरा ऋणी रहूंगा अगर हम्म, तू मेरे को साथ देगी तो। हम्म, तो रमाई ने जवाब दिया हम्म, कि मैं सब घर संसार
संभालूंगी, हम्म, हम्म, मैं आपके साथ रहूंगी, हम्म. हर हालत म्हणजे मी तुमच्या पाठीशी आहे. हम्म. इसका मतलब हिंदी में क्या करेगा बोलेगे आप? मैं मतलब किसी मतलब या तो अच्छी स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, मैं आप ही के साथ रहूंगी. पाठीशी हाँ, ऐसा? मैं आपके मतलब कंधे से कंधा लगाकर हाँ मैं आपके साथ हाँ, रहूंगी. क्या कमाल है. हम्म, यानी बाबा साहेब अपने पत्नी की परवानगी ले रही है हाँ हाँ कि मैं ये काम करना जा रहा हूँ, हाँ. ये मैं काम कर रहा हूँ, हम्म, करना चाहता हूँ, आप मेरे को साथ देखिएगा, ये परवानगी ली है. हाँ. यानी इसे इससे स्त्री पुरुष समानता. मतलब मतलब एक तरफ बाबा साहब आज तो उनको सिंबल ऑफ नॉलेज. नॉलेज पहचाना जाता है, और एक तरफ कि बाबा साहब के शादी के बाद मतलब घर में कदम रखने के पहले तो रमाई बिल्कुल निरक्षर थी, और बाबा साहब के घर में ही उन्होंने कुछ अक्षर उन्होंने समझ लिए थे. वो बाद में लिख भी सकती थी, थोड़ा बहुत और पढ़ भी सकती थी. तो इतनी बड़ी दूरियां दोनों में थी, और फिर भी बाबा साहब बराबरी का दर्जा देते थे. उनसे मतलब उनसे परमिशन मांगते थे. बहुत, यानी इतना आपने परमिशन और जिम्मेदारी के बारे में जिक्र किया. हम्म, जब आप बोल रहे तो मैं भी सुन रहा था और सोच भी रहा था हम्म, कि ये कितने यानी कितनी तूफान से संग करने का है, कोलादीपन का है. मेरे को ये समाज रचना बदलने के, हम्म, उन्होंने तो समाज रचना बदल डाली है. हम्म. रमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है. बहुत सी बातें हम रमाई के बारे में बता सकते हैं. आप सभी को मालूम है, आप लोग को सभी को मालूम है हिस्ट्री, इतिहास मालूम है, उन्होंने कितना त्याग और कितनी सहनशीलता. और एक खत आया, साहेब गंगाधर गुजर गया, यानी बेटा. गंगाधर बेटा गुजर गया, क्योंकि मेरे पास दवाई के लिए पैसा नहीं था. और डॉक्टर ने कहा कि दवाई पैसा लाओ, पहले का पैसा दो, तब देखेंगे. तब देखेंगे. ये सही कहानी है. दवाई के लिए पैसा नहीं रहना अभी भी चालू है, अभी भी चालू है. अभी भी चालू करो. अभी भी कुछ लोगों को दवाई के लिए पैसा नहीं मिलता है. तो उनका बाबा साहब लिखते, जब गंगाधर गुजर गया और मैंने खत पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं नेपोलियन पढ़ने लगा. क्या कमाल की बात है, कितनी कष्ट यातना और कितना भारी बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है. ये देश के लिए नहीं, विश्व के लिए एक आदर्श करके है. अभी ये जिक्र करना चाहता हूँ कि दवाई के लिए पैसा नहीं, तो उन्होंने संविधान में लिखा है. आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने ये लिखा है कि अस्पताल, मेडिकल, जो कुछ सुविधाएं, योजना है, कल्याणकारी योजना बाबा साहब अम्बेडकर ने की है. अभी बहुत सारे लोग अभी बता रहे हैं कि 1934-35 में जब वो मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने सब योजना की है कि लोगों को मेडिकल औषध फ्री मिलनी चाहिए. और उन्होंने ये भी जिक्र किया है वो कैसी मिलनी चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी है, उन्होंने अपना ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए. बराबर. बोलो अभी. हाँ, तो अब तो जानते होंगे कि जितनी सारी सुविधा होगी, लोग अपना जो टैक्स है, जो भी व्यापार धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, उस पे जो लागू होता है टैक्स अपने इनकम पे या व्यवहार में, तो वो जब टैक्स भरते हैं तो सरकार उसी के आधार पर नई नई योजनाएं लाते हैं, नई नई सुधारना करते हैं. और जो पहले से चलते आई जो योजना है,
ये लोगों को मुहैया करती है। जैसे कि रास्ते हैं और रास्ते पर दिया सलाई है, फिर ये सरकारी अस्पताल है उसमें दी जाने वाली सुविधा है, और शिक्षण है, और प्रगति के बारे में बहुत सारी बातें। हाँ, बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और उन्होंने संविधान में जिक्र किया है कि बड़े बड़े व्यापारी ने ज़्यादा टैक्स भरना चाहिए। लेकिन जब उस टाइम संविधान सभा थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजक थे उसमें, बनिया लोग थे उसमें, ऊंची जाति के लोग थे उसमें। मैंने ऐसे है, वो आप संशोधन करना चाहिए। मैंने ऐसा देखा है और वो बोला जाता है कि ओबीसी लोग संविधान सभा में नहीं थे, ऐसा बोला जाता है। उनका मतलब जो परसेंटेज बहुत कम था। लोग को ये जो सुविधा है वो जो दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, ये जरा ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि जरा इधर हम जाएंगे। वो सुविधा जो दिया है ना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उसके बारे में ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, अमल नहीं हो रहा है। अमल करना ही चाहिए। तो ये जो दवाई की बात आ गई, उनका लड़का दवाई से मर गया, तो अभी अगर आप बड़े अस्पताल में जाएंगे गवर्नमेंट के, तो लोग पर्ची लिखते हैं बाहर से दवा लाओ। ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ने संविधान के बारे में हम बहुत सावधानता और हम भारत के नागरिक करके सच्चाई के साथ रहना चाहिए। तो ये बताते समय रमाई की स्मृति के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है उनको टीबी हो गई। क्या हुआ था टीबी? यानी टीबी एक मतलब ट्यूबरोकोलोसिस उसका पूरा नाम है। हाँ, मेडिकल की भाषा में। और वो जंतु होते हैं, और वो जंतु मतलब उसको अगर समझा दवाई नहीं हो गई तो वो मतलब व्यक्ति का अंत भी होता है। और उसका कारण होता है कि एक तो कुपोषण, और दूसरी बात मतलब उम्र के हिसाब से जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी नींद नहीं ली गई, और उतना पौष्टिक आहार मतलब नहीं होने की वजह से वो टीबी होती है। तो अब तो मतलब जानते होंगे मतलब रमाई का और बाबा साहब का जो पत्र व्यवहार था, और उसमें जो रमाई यहाँ की मतलब भारत की जो उनके यानी कुटुंब की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके बारे में वो खत में लिखती थी, और बाबा साहब उनको जवाब देते थे कि मैं भी यहाँ बहुत तंगाई में मतलब दिन निकाल रहा हूँ, गुजार रहा हूँ। तो ऐसे में मतलब ये कुपोषण होना और मतलब रमाई का मतलब वो टीबी की बीमारी को मतलब वो ये हो गया उनका, मतलब उसी में उनका अंत हो गया। लेकिन वो भी था उनको बहुत, यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गांधी ने उपोषण किया था ना उस टाइम में, इतना डरावना था ना, उनको खत आते थे आपको ये करूँगा वो करूँगा करके। ये भी बात है क्योंकि सब देश उनको यानी बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी। हाँ, बहुत मतलब सारा देश मतलब जो मतलब बाबा साहब को नहीं समझता था, वो नफरत करता था कि गांधी जैसे आदमी का मतलब जीवन उनके हाथ में, उनके हाँ और ना कहने पर है। हाँ, तो ये बहुत उसके बारे में उनका बाद में अंत हो गया। तो रमाई के योगदान के बारे में हम बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अभी का जो मैंने व्हाट्सअप नागेश जी ने मेरे को भेजा था कि कुछ बच्चे लोग विवेकानंद, छत्रपति शिवराय, शाहू फुले आम्बेडकर पढ़े और वो क्या IAS बने, IPS ऐसे आपने बोला था।
तो हाँ, तो वो मतलब मराठी में उसका भी हिंदीकरण होकर भी उसका फैलाव हो जाए देश भर में तो अच्छा है, क्योंकि इसके पहले ना ये जो संतोषी माता या और कोई सत्यनारायण, इसके बारे में एक पत्रिका आती थी और उस पत्रिका में बताया जाता था कि ये पर्चे आप अगर ऐसे ही छाप कर अगर बांटेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो इसी को आधार रखते हुए वो किसी ने लिखा है, क्या नाम उनका, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा निर्मूलन कोई नहीं, है, अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा निर्मूलन परिवार, ऐसा कुछ तो अच्छा ही उन्होंने किया। और उसके आधार पर उन्होंने उसी का मतलब ढंग चुराते हुए उन्होंने कहा कि अगर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और इसी को दोहराएंगे तो समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि युवा युवती ने कर्मकांड और गलत दिशा भूल करने वाला विषमतावादी के साथ रह के वो लोग जो झंडा पकड़ते वो लोग जेल में जाते। लेकिन आप अगर विवेकानंद और संत महापुरुष पढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आप विद्यापीठ में जाएंगे, विश्वविद्यापीठ में जाएंगे। तो इतना ही बोल के हम ये करेंगे और रमाई को हम कोटि कोटि, हाँ, कोटि कोटि और मतलब उनकी स्मृति पे हम नमन करते हैं। और हमारी इस यानी इस कार्य में आपका भी सहभाग हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हाँ, फॉरवर्ड और शेयर करें, आप इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं भेजने वाला हूँ। हाँ, ओके, जय संविधान। जय संविधान।